सर आपके बच्चे ने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए हमने उसका एडमिशन अप्रूव कर दिया है। बाकी आपको कोई और बात करनी थी रिगार्डिंग योर किड और स्कूल? जी मैम, देखिए दरअसल मैं आपसे गारंटी चाहता हूँ कि सार्थक की इस स्कूल में 90% से अबव मार्क्स आएंगे। क्या? जी मैम, दरअसल बात यह है कि जो उसका पिछला स्कूल था दे वर नॉट एबल टू गेट हिम अबव 90% मार्क्स, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर मुझे वो गारंटी दें। उसके पिछले स्कूल में सिर्फ 75% मार्क्स आते थे, जो मुझे नहीं चाहिए था। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा अबव 90% मार्क्स ही लेकर आए, तो क्या आप मुझे उस चीज़ की गारंटी दे सकती हैं? सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? आपका इतना बड़ा स्कूल है, और वैसे भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। देखिए आपके स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, डांस, ये सब तो होता ही होगा, और आई थिंक ये सब बहुत बेकार की चीज़ होती हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि आपका स्कूल 2 बजे ओवर हो जाता है, आप कुछ एक्स्ट्रा टीचर्स अपॉइंट कीजिए जो 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाएं उसे, और बाकी हमने घर पे ट्यूटर्स तो रखे हुए हैं जो उसे एडिशनल 3-4 घंटे पढ़ाएंगे। 3-4 घंटे की नींद आई थिंक इनफ है बच्चे के लिए, तो हम अगर ऐसा करेंगे तो उसके डेफिनेटली 90% से अबव मार्क्स आ सकते हैं। एंड आप चाहें तो इसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, तो आप रिसेप्शन में पूछ लीजिएगा कि कहाँ पे पेमेंट आपको करनी है। आप 12 लाख पेमेंट कर दीजिए। 12 लाख? चलिए ठीक है, मैं आपको 12 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, बट आपको मुझे अश्योरिटी देनी पड़ेगी कि आप 90% से अबव मार्क्स मेरे बच्चे को दिलवाएंगे। बिल्कुल सर, अगर आप हमारा पेमेंट कर देते हैं तो मैं आपको अश्योरिटी दे देती हूँ। ठीक है, फिर 12 लाख पर एनम इज फाइन फॉर मी। सॉरी सर, आपने शायद गलत सुन लिया। 12 लाख इन अ ईयर नहीं, 12 लाख पर मंथ। पर मंथ? ये क्या बोल रही हैं मैम आप? मेरी सैलरी इनफैक्ट 8 लाख रुपए है, मैं आपको कैसे दे पाऊंगा? सर ये तो आपकी प्रॉब्लम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप हमारी पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो हम 90% की कोई गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन मैम ये तो बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं, मैं तो इतना कमाता भी नहीं हूँ। अच्छा, तो मेरे पास ना सर आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, आप सुनना चाहेंगे? जी बताइए, कैसा आइडिया आपके पास? आइडिया ये है सर कि क्यों ना आप वर्किंग आवर्स अपनी बढ़ा दें। क्या? ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ सर, आप वर्किंग आवर्स बढ़ा दीजिए अपने, और जितनी भी पार्टीज आपकी हैं, बिजनेस ट्रिप हैं, घूमना फिरना, फैमिली टाइम, क्लबिंग, ये सब बंद कर दीजिए, और पूरे टाइम आप काम कीजिए। 24 घंटे में से 22 घंटे काम करिए, 2 घंटे आपके लिए इनफ रहेगा। और ये डे आवर्स में आप काम करते हैं ना, आप नाइट आवर्स में भी काम शुरू कर दीजिए। क्यों, सही आइडिया है ना सर? लेकिन मैम इससे तो मेरी हेल्थ पे इशू हो जाएगा, और मैं दिन में 22-22 घंटे कैसे काम कर पाऊंगा? ये बात तो ठीक है आपने बिल्कुल सही कहा कि हेल्थ इश्यूज तो आपको हो जाएंगे, और अपने बच्चे के लिए तो इतना कर ही सकते हैं सर, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। मैम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा दीजिए, ट्रिप कैंसिल कर दीजिए, फैमिली को टाइम मत दीजिए, कोई इंसान भला ऐसा क्यों नहीं करेगा? तो मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ सर कि सार्थक के हेल्थ इश्यूज भी बढ़ सकते हैं जिस तरीके से आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। एक छोटे बच्चे पे इतना प्रेशर डालना क्या सही है? आप मुझे बताइए कि ये सही है? 90% चाहिए आपको, म्यूजिक डांस बंद कर दीजिए। आपको क्या लगता है ये सब करने से बच्चे का ग्रोथ बढ़ जाएगा? नहीं। और अपने सामने आप जिस प्रिंसिपल को पहले देख रहे हैं ना, ये भी म्यूजिक एंड डांस के फील्ड से है। मेरे कभी भी 60% से ऊपर नहीं आए, लेकिन मैं भी तो आज किसी मुकाम पे हूँ, मैं भी तो सक्सेसफुल वुमन हूँ। सो सॉरी मैम, मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है। आज आपने मुझे सिखा दिया कि बच्चों के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, बट इतनी ज़रूरी नहीं कि वो बाकी सारी चीज़ों को अवॉइड करके करे पढ़ाई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं अपने बच्चे को बिल्कुल भी प्रेशराइज़ नहीं करूँगा। मुझे समझ में आ गया है कि चंद मार्क्स से बच्चे का फ्यूचर डिसाइड नहीं होता, बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उतनी ही ज़रूरी हैं। मैं अपने बच्चे को उन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाऊंगा जो उसके लिए ज़रूरी हैं। बस मुझे एक मौका और दे दीजिए। बिल्कुल सर, आप हमारी बात समझ गए, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, और सारे पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझ जानी चाहिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, जब भी आप किसी पेरेंट्स से मिलें ये बात ज़रूर समझाइएगा कि मार्क्स से ही सब कुछ नहीं होता। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में अच्छा होता है, और कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको प्रेशर डाला जाए कि मार्क्स ही चाहिए, मार्क्स ही चाहिए। थैंक यू सो मच मेरी बात समझने के लिए। थैंक यू मैम।